प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, क्या प्रभु मेरे घर आएगा? हालेलुया। ऐसी बात नहीं है, प्रभु आपके अंदर देखता है। जक्कई ने आवाज नहीं दी थी ऊपर से, जक्कई ने ये नहीं बोला था कि यीशु मसीह तू भीड़ के साथ जा रहा है लेकिन मैं ऊपर बैठा हूं, मेरे को देख तू। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसकी ओर क्या करता है, ऊपर दृष्टि करके कहा कि हे जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर क्या करना है, रहना अवश्य है। हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं? कितने लोग आज ये चाहते हैं कि प्रभु आपके घर आए और आपके उस पुराने मनुष्यत्व को, उस सारी गड़बड़ियों को, उस सारी निराशाओं को, उस सारे कंगालपन को, उस सारे कर्जे को, उस सारे श्रापों को हमारे जीवन से, हमारे घरों से निकाल कर वो क्या कर दे, फेंक दे। हालेलुया। आज आपको प्रभु की ओर क्या करना होगा, देखना होगा। जब आप उसकी ओर देखेंगे, वो आपके ओर देखेगा नहीं, पर वो आपको ये बोलेगा कि आज मुझे तेरे घर क्या करना है, जाना है। हालेलुया। लेकिन आज आप तैयार रहिएगा उसको ले जाने के लिए। आगे पढ़िए। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ, ये जो व्यक्ति है, आपको पता है, जब आप किसी को देख रहे हैं और वही व्यक्ति बोले कि अरे मेरे को तो तेरे घर जाना है, वो क्या करा? वो उस समय भी कहां था? उस समय भी वो आनंद से क्या था, भरा था। अरे बोले मैं तो जिसको देखने वाला था और मैं गुल्लर पे चढ़ गया था, वही व्यक्ति मेरे घर जा रहा है। बोले कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जिसके विषय में आप सोच रहे हैं, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको आप प्रतिदिन पुकार रहे हैं, और वही व्यक्ति बोले कि मैं तेरे घर आना चाहता हूं, आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? अरे अभी भी उदास बैठे आप सब। हालेलुया। नहीं ले जाना चाहते प्रभु को? ले जाना चाहते तो आनंद के साथ भर जाइए। ये जो व्यक्ति है ये आनंद से भर गया था। आपको पता है, इसका प्रभु को देखने की इच्छा, इसका आनंद जो है वो प्रभु को इसकी ओर खींच लेकर आ गया। कौन व्यक्ति है बोले यार जो मेरे को इतना देखना चाहता है? आप समझ रहे हैं, आपका आनंद, आपकी खुशी और आपका प्रभु की ओर देखना, प्रभु को आपकी ओर क्या करता है, खींचता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। फिर पढ़िए आगे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, क्या हुआ? पढ़े। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। अगर संगीता आंटी के घर आज प्रभु चले गया ना, तो हम सब क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैं तो बोले इतना धर्मी आदमी, बोले अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया था और बोले मैं तो चुपचाप बैठा था हाथ बांध के, बोले मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैं तो गीत गा रहा था, मैं तो बड़ा प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। बोले लेकिन प्रभु कहाँ संगीता आंटी के घर चले गया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया बोले आज। समझ रहे आप? प्रभु इधर देखता है, इधर। हालेलुया। आप समझ रहे? प्रभु इधर देखता है। उसने ये नहीं देखा कि वो कितना पापी है, उसने ये नहीं देखा कि वो क्या करता है, उसने ये देखा कि क्या वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है, क्या वो मुझे देखना चाहता है, वो कितना खुश है मेरे को देखने के लिए। आप समझ रहे हैं? यहां पर यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के घर जा रहा है। आगे पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। आपको पता है, पीछे पलटाइए 1 मिनट। यहां पर जो है सब लोग देखकर उसको क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। सब लोग देखकर उसको क्या कर रहे थे, भला बुरा बोल रहे होंगे, पापी आदमी के यहाँ क्यों जा रहा प्रभु? अरे मेरे घर चल जाता, मैं उसको ये खिला देता, मैं वो खिला देता, ये बना देता, अरे बोले मैं तो बिठा के मुर्गा खिला देता। ये कहाँ संगीता आंटी के घर चले गए प्रभु? अगली बार आएंगे ना, जाने नहीं दूंगा आपके घर। समझ रहे? तो यहां पर सब कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन जक्कई के अंदर से कोई बात नहीं निकली। जक्कई ने कोई बात नहीं कही। जक्कई के पास एक ही ध्यान था, एक ही बात उसके पास थी, मेरे घर आज प्रभु जा रहा है। और आज आगे क्या बोलता है पता है? वो जक्कई ने खड़े होकर क्या किया, अरे प्रभु मेरे घर आ गया है, अब मैं क्या कर लूं? आधी संपत्ति यहां से निकाली, यहां से निकाल, वहां से निकाल, इधर छुपा के रखी थी, उधर से निकाल। वो क्या कर रहा है?
अब प्रभु उसके घर जब आया ना, आपको पता है उसके जीवन में बदलाव आना चालू हो गया था। उसी समय से उसके जीवन में बदलाव आना चालू हो गया था। वो इतना खुश था, आनंदित था, और मैं समझता हूं कि उसके आनंद को देखकर, उसके खुशी को देखकर, और जब वो जक्कई के घर प्रभु जाना चाहता था तो उसने प्रभु को इनकार भी नहीं किया। मैं और आप होते तो क्या बोलते? प्रभु मेरा तो घर अच्छा नहीं है, मेरे तो घर में बैठने की जगह नहीं है, मेरे घर में पानी पिलाने के लिए अच्छा गिलास नहीं है, मेरे घर में खाना खिलाने के लिए अच्छी थाली नहीं है। मैं प्रभु को वहीं से क्या कर देता, प्रभु जब अगली बार मैं बड़ा सा घर बनाऊंगा ना, तब आप मेरे घर आना, है ना। आज तो मैंने मुर्गा भी नहीं लाया था, आज मेरे घर में कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है ये जो पापी आदमी है, ये जो जक्कई है, ये प्रभु को ले जाने से खुश हुआ। उसने ये नहीं देखा मेरे पास क्या है, उसने ये नहीं देखा कि मैं कितना पापी हूं, उसने ये नहीं देखा मैंने कितने लोगों का कर्जा लिया है, उसने ये नहीं देखा कि मैं कितना गलत आदमी हूं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं विचारा। उसने प्रभु को अपने घर ले जाने के लिए क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। हालेलुया। आपको पता है उसकी इसी बात को देखकर उसी समय प्रभु ने उसके जीवन में क्या कर दिया, काम कर दिया। ये व्यक्ति के घर प्रभु पहुंचे उससे पहले, आपको पता है जैसे प्रभु उसके घर पहुंचे तब जक्कई खड़े होकर क्या करने लगा, जक्कई खड़े होकर क्या करने लगा, बोलने लगा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। हालेलुया। यहां से जक्कई के जीवन में क्या आया, उद्धार। उद्धार तब नहीं आता है जब हम धर्मी जीवन जीते हैं, उद्धार तब नहीं आता है जब हम धार्मिकता की बातों को करते, उद्धार तब आता है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। उद्धार जो है इसी समय से उसने बोला कि हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना क्या कर देता हूं, फेर देता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ऐसे दिल को क्या कर रहा है, देख रहा है, जो उद्धार पाना चाहता है, जो सच में बदलना चाहता है, जो सच में उसकी क्या करना चाहता है, खोज करना चाहता है, जो सच में उसको अपने घर क्या करना चाहता है, ले जाना चाहता है। हालेलुया। जब आप प्रभु को अपने घर लेकर जाएंगे, जब आप प्रभु को अपने जीवन में लेकर जाएंगे, आप ये मत सोचना कि मेरा जीवन बिगड़ा है, आप ये मत सोचना कि मेरे जीवन में नाना प्रकार की बुराई है, आप ये भी मत सोचना कि मेरे पास प्रभु के लिए कोई स्थान नहीं है, मेरे पास एक ही तो कमरा है, उसमें मैं भी रहता हूं, मेरे बच्चे भी रहते हैं, मेरा सब कुछ वहीं पर होता है, लेकिन उस कमरे में यीशु होना चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु को मुझे और आपको अपने घर क्या करने की जरूरत है, लेकर जाने की जरूरत है। आपको पता है ये जो कंगाल व्यक्ति था, इसके जीवन में क्या हो गया, एक बड़ा परिवर्तन आया। इसके घर में क्या आया, उद्धार इसके घर में आ गया। क्योंकि ये इसकी मुलाकात किससे हो गई थी, इसकी मुलाकात यीशु से हो गई। और पहले लोग उसको क्या बोलते थे, चुंगी लेने वाला। पहले उसको लोग क्या बोलते थे, नाना प्रकार की बातों को करते थे। पहले उसको बोलते थे ये तो बोले फालतू में बोले पैसे क्या कर लेता है, ले लेता है। लेकिन उसके बाद में जब प्रभु उसके घर में आया, प्रभु से उसकी मुलाकात हो गई, आपको पता है उसका नाम क्या हो गया होगा, बदल गया होगा। उसका नाम क्या हो गया होगा, बदल गया होगा। आप समझ रहे हैं? उसका दिल बदल गया होगा, उसके विचार बदल गए होंगे, उसकी सोच बदल गई होंगी, उसकी कल्पना बदल गई होंगी। क्योंकि कौन आ गया था, प्रभु यीशु मसीह उसके कहां आ गया था, घर में आ गया था। क्या मेरी सोच आज बदली है? हालेलुया। ये मेरे को और आपको क्या करना है, सोचना है। क्या मेरा चाल चलन बदला है? क्या मेरे जीवन में आज प्रभु को मैं लेकर जा रहा हूं? हम तो यहां आकर भी क्या करते हैं, वचन सुनते हैं और सुनकर क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आज प्रभु आपसे और मुझसे क्या कहता है, हालेलुया, मैं मसीह में होना चाहिए। हालेलुया। हम और आप काय में होना चाहिए, मसीह में होना चाहिए। तभी तो हम क्या बनेंगे, नई सृष्टि बनेंगे। तो आज भी वो क्या करता है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 लास्ट वचन को पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे।
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 पद। देख क्या बोल रहा है वो, देख देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या बोला है, यदि कोई, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब चल रहा था उसमें से किसी एक व्यक्ति ने भी उसको क्या नहीं करना चाहोगा, अच्छे से देखना नहीं चाहोगा, एक व्यक्ति ने भी उसको अपने घर में बिठालना नहीं चाहोगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति उसको क्या करना चाहता था, देखना चाहता था। और प्रभु पता है एक ही चीज बोलता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं, खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही चाहता है कि वो हम अपने दिल को क्या करें, खोले, अपने दिल को खोलकर प्रभु को अपने घर क्या करें, लेकर जाए। आज प्रभु से बोले अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। आज प्रभु से बोले, प्रभु उस जक्कई के समान मैं आपको देखना चाहता हूं। आज अपनी सारी परिस्थितियों को भूल जाए, आज अपने सारे विचारों को भूल जाए, आज अपने ख्यालों को भूल जाए, आज अपने उन सारे कपड़ों को, आज उन सारी रिपुटेटेड को, उन सारे ओहदे को, उस सारे पद को हम क्या कर जाए, भूल जाए और आज प्रभु के पास आए। प्रभु मैं उस जक्कई के समान, मैं जैसा भी हूं पिता, मेरे विचार जैसे भी है, मेरी कल्पना जैसी भी है, लेकिन आज मैं आपके पास आता हूं, आज मैं आपको देखना चाहता हूं। आज मैं सारी वो बातें जो लोग मेरे विषय में कहते, उन सारी बातों को मैं भूलता हूं पिता, और आज एक नई सृष्टि बनने के लिए मैं अपने जीवन में, अपने घर में आपको लेकर जाना चाहता हूं पिता। आज प्रभु जी हम सब मिलकर आपके पास आते हैं पिता, और आज इस अवसर को जो आपने हम सबों को दिया है पिता, और आपका वचन कहता है कि जब हम अपने दिल को खोलेंगे पिता, आप हमारे भीतर आएंगे पिता, आप हमारे साथ भोजन करेंगे पिता। हो सकता है हमारा पुराना जीवन प्यारे पिता वो सारी बुराइयों में था, वो सारे विचारों में था, वो सारी नकारात्मक बातें हमारे जीवन में थी, वो सारे गलत काम हमारे जीवन में थे, वो सारी अंधकार की बातें हमारे जीवन में थी, वो सारे अंधकार के काम हमारे जीवन में थे। लेकिन आज प्रभु हम आपके पास आते हैं पिता, आज हम अपने जीवन को आपके पास लेकर आते हैं पिता, और प्रभु जी आज आपसे यही प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, हमारे मैले और उस चिथड़ेपन को दूर करके पिता हम आपके पास आते, आपसे यही विनती करते पिता कि आप हमारे घर क्या करिए, चलिए पिता, आप हमारे घर चलिए पिता, आप हमारे जीवन में दिखिए प्यारे पिता। अब से हम नई सृष्टि बनने के लिए तैयार है पिता, और आज हम अपने दिल को खोलते हैं पिता, आज हम अपने विचारों को खोलते हैं पिता। और प्रभु जी उस जक्कई की आवाज को, उसकी आवाज आप तक पहुंचे पिता, उससे पहले आपने उसकी ओर ध्यान लगाया पिता, उसने पुकारा नहीं था, उसने आपको आवाज नहीं दी थी पिता, लेकिन फिर भी वो आपको देखना चाहता था पिता। और प्रभु जी जब उसका मन तैयार था पिता, आपने उसकी ओर ध्यान लगाया पिता, आपका ध्यान उसकी ओर गया पिता। और प्रभु जी आप जो मन के जांचने वाले परमेश्वर है पिता, आपने उसकी ओर ध्यान लगाकर पिता आप उसके पास गए, और उसके सारे उस बात को दूर करके पिता आपने अपने प्रेम को उसके अंदर डाला पिता, आपने उद्धार को उसके जीवन में डाला पिता, आपने उन सारी बातों को दूर कर दिया पिता जो लालच की थी पिता, आपने उन सारी बातों को दूर कर दिया जो उसके अंदर थी पिता। प्रभु जी उसके जीवन को आपने नया कर दिया पिता। आज यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों के जीवन से प्यारे पिता वो सारी बातें पिता जो यहाँ पर लेकर आए हैं पिता, यदा अब राखा सुले रेबे संदलावरा अजो नादिरिगी संते उल्जातो रोको संदिला बरे अजो नोको लोसो रोको लोबो सेंते ले बेरे
आजातीली सख रोले बेरे वर्ती नामा पिता। प्रभु जी आज एक एक के जीवन से वो सारी बातें पिता, अगर हम सब तैयार है पिता, तो प्रभु जी आज हम अपने जीवनों को आपको दे देते हैं पिता, और तू हमें बना पिता। और जिस प्रकार पौलुस कहता है पिता कि अब मैं मसीह में, अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जिंदा है पिता, अब मैं मर गया हूं लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है पिता, और उसी प्रकार हम भी आज कहने पाए पिता कि आज मैं मर गया हूं पिता, अब मेरे अंदर से तू दिखाई देने पाए पिता, तेरा स्वभाव दिखाई देने पाए पिता, तेरे विचार दिखाई देने लगे पिता। प्रभु जी मेरा देखना बदल जाए, मेरा सोचना बदल जाए, मेरा विचार करना बदल जाए, जो नाना प्रकार की बातें मेरे अंदर थी सब कुछ बदल जाए पिता। और प्रभु जी तू मुझ में से दिखाई दे पिता, और तेरे नाम की महिमा हो पिता। प्रभु जी आज के उस बात के लिए पिता जो आज आपने हम सबों को सिखाया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज के अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन सारी बातों में पिता आप बढ़े और हम सब घट जाने पाए पिता। प्रभु जी आज जितने निराशा में बैठे, उस जक्कई के समान जितने लोग आज आपको देखना चाहते हैं पिता, वो आज आपको देखने पाए पिता। आज इनकी आंखें खुल जाए पिता, आज इनकी आंखें खुल जाए पिता। और प्रभु जी ये दर्शन के द्वारा, ये स्वप्नों के द्वारा पिता, ये उठते बैठते, ये चलते फिरते आपको देखने लगे पिता। आज के वचन के द्वारा पिता ये आपको देखने लगे पिता, और आपके बड़े नाम की महिमा हो। यहाँ जितने बैठे हुए बीमार लोग हैं, जितने बैठे हुए लोग पिता जो नाना प्रकार की बीमारियों में पिता, जो नाना प्रकार की समस्या में यहाँ आए हैं, आज वो आनंद के साथ लौटने पाए, उस जक्कई के समान ये उठकर खड़े हो जाए पिता, और ये बोलने पाए कि मैंने जिसके विरुद्ध में जो बातें कही थी आज मैं उसको मान लेता हूं पिता। प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों में आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं पिता। प्रभु जी हर एक बातों में आप बढ़े और हम सब घट जाने पाए पिता। आपने प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन।